मैं तो कहूंगा कि संपूर्ण भारतवंशियों को ये मांग मांगनी चाहिए। भारत का अगर कोई भी व्यक्ति अगर सैनिक की सम्मान करना चाहता है, देश से प्यार करना चाहता है, तो समस्त भारतवंशियों को इस अहिर रेजिमेंट की मांग करनी चाहिए। न तख्त चाहिए न ताज, अहीरों को वतन पर नाच चाहिए। रेजांगला में 114 वीर अहीरों को इस देश की सरकार से कहता हूं, अहीर रेजिमेंट आज चाहिए। बिहार की औद्योगिक भूमि डालमिया नगर। नमस्कार साथियों, डालमिया नगर में आज हमारी अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा द्वारा जो यात्रा कार यात्रा की जा रही है, कलश यात्रा की जा रही है, जो कि पूरे भारत में की जाएगी। आज ये मिट्टी डालमिया नगर में यहाँ पे कलश यात्रा को जो डालमिया नगर तक आज हमारी कलश यात्रा का तीसरा पड़ाव है। तो यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर स्वागत है, क्या नाम है सर आपका? नंद यादव। सर ये बताइए, जो बात करें अहीर रेजिमेंट की जो मांग की जा रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, ये बहुत दिन से यह मांग हमारे लोगों ने, जो हमारे यादव समाज के लोगों ने रेजंगला में जो अपनी कुर्बानियां दी हैं, उस कुर्बानी को इस देश के लोग याद करेंगे। यादवों की जो भूमिका रही है इस देश के साथ, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग चले हैं, इस लड़ाई को शुरू किए हैं, तो सरकार से अंतिम दम तक हम समाज के लोग आंदोलन के माध्यम से जैसे भी हो इस लड़ाई को हासिल करेंगे, जीतकर रेजंगला सेना के बनाने के नाम पर। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि बात करें जो रेजिमेंट को लेकर आज लगभग बहुत सालों से इसको लेकर वो हो रहा है, तो सर ये बताइए रेजिमेंट का एक्चुअल में क्या कारण, क्यों नहीं बढ़ रही है? नहीं, ये भी सरकार में विफलता का कारण है। सरकार जो है ये नहीं चाह रही है कि यादव से एथी बने, अहीर रेजिमेंट बने, क्योंकि यादव के हर लड़ाई में जब इतिहास देखिएगा आज़ादी से लेकर आज तक, यादव हर लड़ाई में ये आगे अपनी भूमिका को निभाया है। जी जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि शेखर है, मैं एडवोकेट भी हूँ, वार्ड पार्षद भी हूँ। और आप सबसे पहले तो डालमिया नगर में जो लोग भी रेजंगला की मिट्टी लेकर चले हैं, उन सभी को मैं अपनी नगरी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने जो ये मांग किया है, चाहे जो लोग मांग कर रहे हैं, वर्षों से मांग कर रहे हैं, सरकार को इसे ध्यान देना चाहिए कि अहीर रेजिमेंट बने। और यहाँ के लड़के भी बहुत दिनों से प्रयास में हैं, यहाँ भी बहुत अलग से जोश है कि रेजिमेंट रेजिमेंट बने। सरकार से हमारी भी मांग है कि रेजंगला अहीर रेजिमेंट को यहाँ बनाया जाए। और क्या बोल? अच्छा सर एक बात और बताइए, जैसे कि बात करें इंडियन आर्मी में आज बहुत सारी रेजिमेंट्स लाइक दैट जाट रेजिमेंट, 6 मेजी, ऐसी बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। तो कुछ विरोधी दल ये बोलते हैं कि अगर अहीर रेजिमेंट मांगे, अहीरों को अगर अहीर रेजिमेंट दे दी तो कहीं ना कहीं ये जातवादी का मुद्दा हो जाए, तो आपका इस पर क्या विचार है? पहले से भी बहुत से जातों के नाम पर रेजिमेंट है सेना में, तो क्यों नहीं अहीर रेजिमेंट बनाया जाए? क्योंकि हमारी मांग जायज़ है कि पहले से अपने जाट रेजिमेंट है और सब बहुत से क्षेत्रीय रेजिमेंट बनाया हुआ है, तो यही रेजिमेंट भी बनाना मांग जो उठी है कहीं से गलत नहीं है। और अब बात जान लीजिए, 114 सैनिकों ने जब 2000 सैनिकों को मार गिरा अकेले पर बिना हथियार का, ये बहुत बड़ी जब देश पर आफत आई है, आप उठा के देख लीजिए, इतिहास पढ़िएगा, आज नहीं आदिम काल से आई है। जब देश में आफत आई है तब तक अहीरों ने देश की रक्षा की है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो हमारी मांग है सेना में भी उठाइएगा। जब अभी वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा अगर इस क्षेत्र से कोई जाता है अगर सेना में, तो यादव जाते हैं, लड़के दौड़ते हैं, तो क्यों नहीं अहीर रेजिमेंट बनाया जाए? मेरा नाम समीर यादव है और मैं एक स्कूल संचालक भी हूँ। किसके संचालक हैं? दमयंती पब्लिक स्कूल डालमिया नगर है, उसका संचालक भी हूँ और मैं स्कूल बच्चों को पठन पाठन का काम करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि जो 114 शहीदों का शहादत हुआ है, उसको ताज जिंदगी याद रखने के लिए अहीर रेजिमेंट होना ही चाहिए। और अहीर रेजिमेंट हमारा जायज मांग है, क्योंकि पहले से थी, इसको बाद में बंद किया गया। और उस समय बिना हथियार के 2000 सैनिकों को भगाने वाला यही एक रेजिमेंट है। और आज भी फौज में सर्वेक्षण किया जाए तो 50% के आसपास यादव के लड़के जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मजबूती से देश का सेवा कर रहे हैं आज भी। तो क्यों नहीं एक रेजिमेंट ऐसी बनाया जाए, इसको ट्राई किया जाए कि इनके हाथों में देश सुरक्षित हो। ये आदिम काल से चला आ रहा है। जी मैंने भी बहुत देखा कि जो बिहार है ना, बुद्धिमता बगावत आंदोलन की धरती रही, और बिहार वाले जो भी चाहते हैं वो एकदम करके दिखाते हैं। कहते ना एक बिहारी 100 पे वारी, ये बात सत्य। मैं चाहते हैं ऐसे 1000 बिहारी आ जाए, रेजिमेंट आज बन जाए।
मैं तो कहूंगा कि संपूर्ण भारतवंशियों को ये मांग मांगनी चाहिए। भारत का अगर कोई भी व्यक्ति अगर सैनिक की सम्मान करना चाहता है, देश से प्यार करना चाहता है, तो समस्त भारतवंशियों को इस अहिर रेजिमेंट की मांग करनी चाहिए। जिससे मधुवंशियों ही नहीं, समस्त भारतवंशियों को चाहिए कि इस तरह की दुनिया की अद्भुत साहस का परिचय देने वाले सैनिकों के सम्मान में एक रेजिमेंट बनना चाहिए। ये उनका हक बनता है। जिस तरह आपके अंदर हमें जोश दिखाई दे रहा है, जिस तरह आपके अंदर ऊर्जा दिखाई दे रही, अगर कहीं ना कहीं हर भारत के अहीरों के अंदर अगर ये ऊर्जा आ जाए तो हमें लगता है अहीर रेजिमेंट सुबह ही बन सकती है। ये ऊर्जा सिर्फ अहीरों के अंदर पैदा करने की नहीं है, ये ऊर्जा समस्त भारत के लोगों को पैदा करने की जरूरत है। समस्त भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस युद्ध को सरकार हार रही है, मात्र 122 कुमाऊं रेजिमेंट के मात्र 120 सैनिक 5000 चीनी सैनिकों से लोहा लेने के लिए तत्पर है, बिना गोला और बारूद के। समझिए उस वीरता का क्या बखान किया जाए। वो अदम्य साहस का परिचय दिया है उन लोग सैनिकों ने, अतः उनके सम्मान में भी अहिर रेजिमेंट बनना एक जायज मांग है। और ये सिर्फ व्यक्ति का और एक जाति का मांग नहीं है, समस्त भारतवासियों को, अगर जिसके अंदर में जो देश प्रेमी है, जिसके अंदर में भारत को जो मिट्टी में पला बड़ा आदमी है, सबको चाहिए कि उनकी वीरता का सम्मान करना, उस सम्मान में उनके सम्मान में अहिर रेजिमेंट बनने का मांग करना चाहिए। क्योंकि अगर ये कोई कहता है कि अहीरों के सम्मान के लिए एक रेजिमेंट बन रहा है तो एक गलत बात होगी। क्योंकि वीरता के अदम्य साहस और वीरता के लिए यही तो राजपूत रेजिमेंट सेना में बने हुए हैं, सिख रेजिमेंट बने हुए हैं। तो जो वीरता का कार्य करता है, उन जातियों के नाम पर अगर रेजिमेंट बने हैं तो दुनिया का इतिहास और भारत का इतिहास का आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि अहीरों ने भी अपनी जान की, अपनी प्राण की बाजी लगाकर देश की सीमाओं की हमेशा हिफाजत करने का काम किया है। कायरता का कभी नहीं, हमेशा वीरता का परिचय दिया है अहीरों ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।